गरुड़ पुराण अध्याय 8, 9, 10 और 11 पापी आत्माओं का दुखदायी जन्म। अध्याय 8 है। भगवान विष्णु बताते हैं किस तरह स्त्री पुरुष के मिलन से मनुष्य का जन्म होता है। पर साप का 3 दिन के अंदर पाप आत्मा का शरीर बनना शुरू हो जाता है। 1 रात में मांस का टुकड़ा, 5 रात में गोल, 10वें दिन वृक्ष के फल जैसा, 1 महीने में सिर, दूसरे महीने में हाथ और दूसरे हिस्से, तीसरे महीने में बाल, नाखून, हड्डी, लिंग, चौथे महीने में तल पदार्थ, 5वें महीने में भूख प्यास, 6ठे महीने में बच्चादानी के बाईं ओर चला जाता है। जिस्म के बाकी हिस्सों का बनना माता के खान पान पर निर्भर है। अपनी पीठ और शरीर के बीच में सिर दबा होने से यह अपने हाथ पैर हिला नहीं सकता। इस समय अलौकिक शक्तियाँ से पिछले जन्म में किए हुए कर्म याद आते हैं। 7वें महीने के आरंभ से उसे चेतना आनी शुरू हो जाती है और वह गर्भशाला में हिलना शुरू करता है। ईश्वर से विनती करता है, यदि मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं सदा आपके चरणों में पड़ा रहूँगा, लेकिन यदि मेरे पाप कर्मों से मुझे सदा दुख भोगाने पड़ेंगे तो मैं कभी बाहर नहीं आना चाहता। गर्भाशय में 10 महीने से पड़े हुए उसकी पीड़ाओं को देखते हुए कृपालु भगवान उसको बाहर निकाल कर उसका जन्म करवाते हैं। सिर नीचे जबरदस्ती बाहर निकाला जाता है। पीड़ित अपनी समस्त यादों को खोकर नए वातावरण को देखकर शिशु के रूप में घबरा कर रोता है। बचपन में दुखों को झेलता हुआ जवानी में अपनी इंद्रियों को बस बुरी आदतों में फंसा दुर्लभता से मिले मनुष्य जीवन को यही बर्बाद करके वृद्ध अवस्था में बीमारियों से घिरा मृत्यु के पश्चात फिर नरक लोक में जाता है। इस तरह बुरे कर्मों के जाल में फंसा मेरी प्राकृतिक से पापी कभी मुक्त नहीं होता। 9वां अध्याय। बैतरणी नदी दक्षिण द्वार से प्रवेश करने पर ही आती है। ब्राह्मणों के कातिल नशीले पदार्थों का सेवन, अजन्मे बच्चों को मारना, लोगों की हत्या, चोरी, निस्वार्थघात, अपनी खुशी की चाहत, दूसरों से घृणा करना, अपने को बहुत अक्लमंद समझना और इन प्रकार के अनेक कर्मों द्वारा किए गए पाप कर्म, जिन्होंने गौदान नहीं किया, दाह संस्कार की रस्में नहीं करी, झूठी गवाही, विद्याओं के साथ शारीरिक संबंध, स्त्री जो पति के साथ विश्वासघात करती है, जानवरों को सताना, पेड़ों को काटना, सामाजिक रीतियों का उल्लंघन, ब्राह्मण या कोई मेहमान आपके घर में खाने की इच्छा से आए उसे खाना नहीं दिया जाए जबकि घर में खाना बन रहा हो। ऐसे प्रवृत्ति के लोग नरक की अनेक यातनाएं सहते हैं। यमराज के आदेश अनुसार वह फिर पृथ्वी लोक में नीच योनि में जन्म लेकर बीमारियों के शिकार होकर
पीड़ित रहते हैं और पाप कर्म करते रहते हैं, नरक के बार बार चक्कर काटते हैं। 10वां अध्याय पापों की संज्ञा और पुनर्जन्म। गौ हत्या, कुबड़ा, स्त्री हत्या, पेट गिराना, बीमारियों से लिप्त अवैध संबंध, हिजड़ा, दूसरों को दिए बिना मिठाई खाना, सूजी गर्दन, श्राद्ध में अशुद्ध पकवान, फलेहरी, वेद शास्त्रों का विरोध, पीलिया, पुस्तक चुराना, अंधा, ब्राह्मण गौ को पैर मारना, लंगड़ा, झूठ बोलना, हकलाना, जहर देना, पागल, खाना चुराना, चूहा, सब्जी चुराना, मोर, धातु चुराना, गरीबी, नमक चुराना, चींटी, फल फूल पान चुराना, जंगली बंदर, जूते कपास चुराना, भैद बकरी, भेड़ बकरी, शिकार करना, कसाई के घर बकरी, जहर पान करके मृत्यु, काला नाग, बगल में छुरी मुंह में राम राम, ब्राह्मण सारस, मित्र को धोखा, गिद्ध, बिक्री में धोखा, उल्लू, माता पिता से झगड़ा, पेट में ही मर जाना, स्त्री जो सास ससुर को गाली दे, जोक की जन्म से मिलती, पति को बुरा भला कहना, जू, धोखे से ब्राह्मण की संपत्ति हड़पना, 7 पीढ़ियों तक नुकसान दी हुई वस्तु को फिर से मुफ्त में वापस ले लेना, घोर नरक में जाना, जो दान पुण्य आदि नहीं करते वह गरीबी में जीते हैं, गरीबी में वह पाप कर्म करते हैं, यह कर्म उन्हें नरक में ले जाते हैं, फिर गरीब पैदा होते हैं और पाप कर्म करते हैं। जो भी अच्छे बुरे कर्म होते हैं उन्हें भोगना पड़ता है, न भोगे हुए कर्म लाखों वर्ष में भी नष्ट नहीं होते। 11वां अध्याय जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की महापथ की यात्रा करता है तो वह पुत्र पौत्र आदि के द्वारा शिपिंडीकरण हो जाने पर पितृलोक में चला जाता है। वर्ष के अंत में पितृपिंडों के साथ प्रेत पिंड का मिलन हो जाने से वह प्रेत परम गति को प्राप्त करता है। ग्रस्त पिता की मृत्यु हो जाने पर यदि इस पिंडीकरण श्राद्ध नहीं हुआ है तो किसी का विवाह संस्कार नहीं हो सकता, इसलिए द्वादश को ही पुत्र को स्पेदीकरण कर देना चाहिए। यह करने के बाद भी 12 महीने तक पौडस श्राद्ध नियम अनुसार करना चाहिए। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के बाद एकादश द्वादश इन दोनों दिन में प्रेत भोजन करता है। इन दोनों दिन जो कुछ भी प्राणी के निमित्त दिया जाता है उसे प्रेत शब्द के साथ दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। सपिंडीकरण कर देने के बाद जो भी दान दिया जाता है वह नाम गोत्र करके पितृ निमित्त करना चाहिए। प्रेत द्वादश संस्कार के अवसर पर अजमान चल से भरे
अजमान जल से भरे 12 घंटों का संकल्प करके दान करे। पकवान और फल के परिपूर्ण एक एक वेरधनी विशेष प्रकार का जल पात्र भगवान विष्णु यमराज चित्रगुप्त का संकल्प करके सुयोग ब्राह्मण को प्रदान करे। श्रीपंदा की रस्म अपवित्र दिनों के बाद 12वें दिन अग्नि के समक्ष या बिना अग्नि के पूर्ण होती है। विधि: नहा धोकर मृत वाले स्थान को गोबर से पोतकर स्थापित देवों की मूर्तियों के चरण धोकर पितरों को लाई अर्पण करके पुत्र अंचमन से थोड़ा जल ग्रहण करे। 3 लाई के दाने वासुदेव, रुद्र और अर्का को अपने दादा और उनसे पूर्वज के रूप में और फिर मृतक को अर्पण करे। सभी की संदल चटनी, तुलसी पत्ते, धूप, सुगंधित वस्तुओं, उपहार आदि से पूजा करे। मृतक को दी हुई श्रद्धांजलि को एक सोने की सलाख से 3 भागों में बांटकर एक भाग दूसरों में अच्छी प्रकार मिला ले। माता श्री का सिपंदा दादियों के साथ और पिता का सिपंदा दादों के साथ करना चाहिए। यदि पिता की मृत दादा के जीवित रहते हुए हो तो 3 लाई के दाने पढ़ दादा और उनके पूर्वजों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। पत्नी की मृत्यु पर यदि पुत्र न हो तो पति को अपनी सास और संबंधियों के साथ रस्म करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोज, दान दक्षिणा, उपहारों और 12 घट जल से परिपूर्ण दान करने चाहिए। धारण किए वस्त्रों का त्याग करके एक सैया दान करे। सैया बहुत मूल्यवान, सभी सुख प्रदान करने वाले साधनों से युक्त छाता, चांदी के लैम्प, इस भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की मूर्ति, कपड़ों, गहनों से सुसज्जित गद्दा आदि होनी चाहिए। स्त्रियों की रस्म में लाल कपड़ा, जेवर के साथ अन्य सामग्री होनी चाहिए। फिर एक ब्राह्मण को उसकी पत्नी के साथ सैया पर नारायण लक्ष्मी जी के सामने बिठाकर उत्तर दिशा को मुख करके लक्ष्मी नारायण जी को फूल माला पहना कर पूजा करके यह उच्चारण करे, हे नाथ, जिस प्रकार आपकी सैया दूध का सागर है, यह सैया भी उसी प्रकार मेरे अगले जन्मों में सुखदायी हो। ब्राह्मण और प्रभु को पुष्पांजलि देते हुए ब्राह्मण को संबोधित करके, हे ब्राह्मण देवता, इसको स्वीकार करें कहकर सैया दान करें। उस सैया पर विराजमान सभी को 3 बार झूला दे। सैया के चारों ओर चक्कर काटकर सबसे विदाई ले। सैया दान की रस्म पूरी हो जाने के बाद 13 पद दान की रस्में, जिसमें एक छाता, चप्पल, कपड़े, अंगूठी, जल का मटका, कुसा, 5 बर्तन, यह
7 प्रकार के पद, इनके साथ एक लकड़ी का डंडा, तांबे का बर्तन, कच्चे चावल, जनेऊ और खाने की सामग्री। 13 ब्राह्मणों को 12वें दिन दान करने से दिव्यगत आत्मा को शांति मिलती है। सिंपंदा रस्म करने के बाद वार्षिक श्राद्ध से पहले हर मास 1 लोटा जल के साथ लाई का दान करते रहना चाहिए। सिंपंदा मासिक और वार्षिक श्राद्ध संक्रांत में नहीं करने चाहिए। यदि वर्ष में 13 महीने आते हैं तो वार्षिक श्राद्ध 13वें महीने में होना चाहिए। जब संक्रांत नहीं है तो लाई की आवश्यकता नहीं होती, केवल संक्रांत में आवश्यकता होती है। वार्षिक श्राद्ध के उपरांत सदा ही 3 श्रद्धांजलियाँ देनी चाहिए। एक श्रद्धांजलि पूर्वजों के लिए घातक होती है। गया में श्राद्ध पूर्वजों के लिए मुक्तिदायक होता है। मनुष्य को प्रयत्नशील होना चाहिए कि वह अपनी ओर से पूर्वजों की भलाई हर प्रकार से करे। इसमें वह इस लोक में ही नहीं परलोक में भी आनंदित रह गया हो। 12वां अध्याय सत्कर्म करने वालों का पुनर्जन्म। हे पंछीराज, सत्कर्म करने वाले स्वर्ग आदि का भोग भोगने के पश्चात अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। वह स्त्री के गर्भ में कैसे पलते हैं, मेरे से सुनो। प्रसव के बाद स्त्री से 4 दिन तक अलग रहना चाहिए। उस समय तक उनका चेहरा तक भी नहीं देखना चाहिए, वरना कोई पाप कर्म शरीर में आ सकते हैं। स्त्री 4 दिन के बाद स्नान करके शुद्धि प्राप्त करती है। 7वें दिन वह देवी देवताओं और पूर्वजों की पूजा कर सकती है। 7 दिनों तक गर्भाशय अपवित्र रहती है। 8वें दिन पुत्र का योग होता है। 14वें दिन पुत्र का योग होने से पराक्रमी पुत्र का जन्म होता है। इस दिन का योग पापी मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता। 13वां अध्याय पूर्व में गिरिधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामदेव, उत्तर में गदाधारी, इनके बीच में पितामह और महेश्वर। इन सब की रीति अनुसार पूजा करें। एक सांड को छोड़ने का भी प्रयोजन है। एक सैया 13 ब्राह्मणों को पददान और एक सोने से बना मटका दूध और घी से भरा हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने के पश्चात अर्पित किया हुआ ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। जंगल में से अपने मंत्रियों को साथ बाहर निकालकर राजा के द्वारा की गई रस्मों श्राद्धों से उस प्रेत आत्मा को सतगति प्राप्त होती है। एक अनजान व्यक्ति द्वारा पूर्ण की हुई श्राद्धों की रस्मों से यदि प्रेत आत्मा को गति मिल सकती है तो पुत्र द्वारा संपन्न किए जा पर कितना लाभ हो सकता है। जो भी इस पवित्र कथा को सुनता है या दूसरे को सुनाता है कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता।
14वां अध्याय। गरुड़ भगवान जी से पुनर्जन्म के बारे में पूछते हैं। पाप करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात तुरंत और विलंब दोनों प्रकार से दूसरे शरीर में प्राणी प्रविष्ट होता है तो ज्योति स्वरूप जीव आत्मा विद्यमान रहता है। वह मृत्यु के बाद प्रेत आत्मा शरीर धारण कर लेता है और 10 गात्र के जो पिंडदान दिए जाते हैं उससे पिंडज शरीर बनता है। इस पिंडज शरीर से प्रेत शरीर एकाकार हो जाता है। कोई जीव आत्मा पिंडज शरीर विलंब से प्राप्त करता है क्योंकि मृत्यु के बाद वह कर्मानुसार यम लोक में जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वह वहाँ के नरक भोगता है। वहीं की यातनाओं को झेलने के पश्चात उसे पशु पक्षी कीट आदि की योनि प्राप्त होती है। प्राणी जिस शरीर को ग्रहण करता है उसी शरीर में मोहवश ममता हो जाती है। शुभ कर्मों के फल भोग कर वह मुक्त हो जाता है। गरुड़ भगवान जी से जिज्ञासा करते हैं कि बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को मारकर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? विष्णु जी कहते हैं, हे पंछीराज, मनुष्य अपने अपने कर्म में रहकर संसिद्ध प्राप्त कर लेता है। सत्कर्म शब्दादि विषयों का त्याग कर राग दोष को छोड़कर यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट मन वाणी शरीर संयमित काम क्रोध लोभ अहंकार और परिहार का प्रत्याग करके निर्भर होकर शांत हो जाता है। वह ब्रह्मा स्वरूप हो जाता है। शरीर में 8 छिद्र है। सत्य कर्म करने वाले पूर्ण आत्माओं के प्राण अपने शरीर के उद्भव छिद्रों से निकलकर परलोक जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध यह 5 विषयों के अधीन रहने वाले पुरुष सदा ही दुखी रहते हैं। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र और बंधु शमशान में ही छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेता है। पूर्ण ही उस जीव आत्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य अपनी योनि में जो भी दान पूर्ण करता है वह सभी जिस योनि में व्यक्ति जाता है वहाँ यह दान भी उपस्थित रहते हैं। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते। वह तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का आचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान दम और दया यह 3 सत्य तत्व है। दीन तथा सज्जन ब्राह्मण को दान, अनाथ प्राणी का संस्कार, निर्जन प्रदेश में स्थित शिवलिंग की पूजा करोड़ों पुण्यों का फल प्रदान करता है। जय श्री कृष्ण। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें।